चाहूंगी कि कौन है माता सावित्री बाई। मैं थी का उपयोग नहीं करूंगी क्योंकि थी से वो उनका मैं समझती हूँ कि निरादर किया जाएगा, क्योंकि वह अभी भी हमारे बीच जिंदा है, हमारे बीच में है, उनके कार्यों के द्वारा, उनके योगदान के द्वारा। तो कौन है माता सावित्री बाई? गुड क्वेश्चन पूछ के आपने, बोलिएगा इस क्वेश्चन को लेके बहुत अनम्यूट अच्छा करिए लगा। बेटा इसको, जो आपने बोला है इसी को सॉल्व कर दीजिए, पूरी बहुत बढ़िया प्रवचन हो जाएगा आपका। हाँ, यस। यस, मैं ही सॉल्व करूंगी, लेकिन थोड़ी सी अनकॉन्फिडेंस हो गई थी, थोड़ी नर्वस हो गई थी, इसीलिए माफी चाहती हूँ। वो एक स्त्री के साथ साथ एक महान समाज सुधारक थी, एक शिक्षिका थी जो आज भी हमें सिखाती है कि हमारा हमारे घर के प्रति ही नहीं, हमारे माँ बाप के प्रति ही नहीं, हमारे देश के प्रति, हर एक इंसान जो इस दुनिया में है उनके लिए भी हमारा कर्तव्य है। सभी जो स्त्री हैं उनको उन्होंने हक दिलाया कि वह जी सके। उन जैसे कि उन्होंने विधवा के लिए उनके विधवाओं के लिए वकालत की, उन्होंने बाल विवाह के ऊपर के खिलाफ आंदोलन किया, उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि अस्पृश्यता ही यही सब जड़ों का मुझे लगता है कि कारण है, और सभी मुझे लगता है सहमत होंगे। अस्पृश्यता ही इन सभी का जड़ होती है। और उन्होंने पहली स्कूल खोली थी 1848 में, और उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1852 में 16 नवंबर को उन्हें महिला सर्वश्रेष्ठ महिला शिक्षिका के रूप में सम्मानित किया गया था। और उन उनको ही नहीं, पूरे फूले परिवार को ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए सम्मानित किया गया था। ये सारी चीजें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें लगता है कि ये चीजें उन्होंने की गई है। मेरा मतलब है कि जो जो चीजें कई कारणों के वजह से रोक दी गई थी, जैसे कि विधवाओं का रहना, सती प्रथा जैसी चीजें की गई थी, वो पहले से नहीं थी, वो अब की गई थी। जो अशोक सम्राट अशोक के टाइम पे नहीं थी। उनका एक शिलालेख है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। अ, वो अ, जो था 12वां शिलालेख था, उसमें था कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के
उनके सभी प्रकार के सम्मान की बात की गई थी, जो हमें बताता है कि ये केवल जो हमें बताता है कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के विचार के लिए अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन प्रेरणा रही है। अशोक के सम्राट अशोक के समय में भी स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था और मानव कल्याण के लिए सम्राट अशोक ने कई योगदान दिए थे और मुझे लगता है कि उन्हीं से अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन वो प्रेरणा दी है हमें। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बेटे आप अच्छा बोल रहे थे, नहीं कोई नहीं बात नहीं, नहीं है। आप जुड़ने के लिए आपका अभ्यास है, आप इसको और अभ्यास करेंगे, आपका व्यक्तित्व हाँ, बहुत बढ़िया हो सकता है। हाँ, मैं पक्का इसमें और प्रयास भी करूंगी। आपके प्रयास में मैं एक बात को